Center of the grandstand, orange screen and screen. करने की तैयारी में भारतीय वायुसेना की जो चॉपर है जो 2 ही मिनट में इस तरीके से रॉकेट्स लॉन्च हो गए हैं। आतंकी लॉन्च पैड को खत्म करने की कोशिश की जाती है, खत्म कर दिया जाता है। ये आज भारतीय वायुसेना के चॉपर अपाचे ने दिखाया कि रॉकेट। अब आप रुद्र को दूसरे एंगेजमेंट की इस बार रुद्र हेलीकॉप्टर मुश्किल हालात से और जिसमें सेना की मदद से पहले हमला करने और फिर निरंतरता बनाए रखने की अत्यंत आक्रामक कौशल और ये सटीक निशानेबाजी का एक दुरुस्त नमूना। वहीं पर घर भी देखा है ताकि जल्द से जल्द समय में दुश्मन को बर्बाद किया जा सके। आपके स्क्रीन पर भी आपके समक्ष नजर आ रहा है। आज अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए रॉकेट को उड़ा दिया टारगेट एरिया की तरफ अपनी नजर को दौड़ाई। इस तरीके से वहाँ धुआं देखिए अपाचे की शानदार निशानेबाजी और ये फायरिंग जो है आग के शोरों में तब्दील हो चुकी है। रॉकेट फायर करने के बाद फायरिंग में अब अपाचे बड़ी पैर में अपने 30 mm कैनन से दुश्मन को दुश्मन की लोकेशन पर विनाशकारी हाई एक्सप्लोजन आर्मी के पास हमारी जो भारतीय सेना है उसके पास एक युद्ध में टैंक है भारतीय सेना के पास और युद्ध में सेना टैंक का काफी इस्तेमाल करती है और आपको T-90 धनुष के अलावा T-72 टैंक है वो भी इस आर्मी में आपको एक्सरसाइज करते हुए लोकेशन पर है वहाँ पर जो टैंक है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं का काफी इस्तेमाल करती है और ऐसे में टैंकों की उपयोगिता के अनुसार उन्हें लगातार अपग्रेड भी किया जाता है। भारतीय सेना के पास जो दुश्मन के पसीने और तरीके से जो टैंक है वो यहाँ पर दौड़ रहे हैं ये एक्सरसाइज सीमा पर की जा रही है जहाँ से 60 किलोमीटर में पाकिस्तान में जो लगातार आर्मी की ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है और शत्रु आप देखिए कमांडरों का आतंकवाद का फील्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कि जो फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर बैठे कमांडर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहा है। यानी दुश्मन के हो रही हर एक्शन और हर गतिविधि और घटनाओं पर नजर कैसे रखी जाती है, ये कमांड सेंटर में इस तरह के दृश्य के जरिए समझा जा सकता है। पीछे आपको फायर की आवाज और सामने उसका अभिप्राय जो है बता रहा है कि किस तरह से युद्ध समूचा बदल चुका है और कमांड रूम में बेहतरीन तालमेल से लड़ते हुए ये स्टिक्स बंकर टू बंकर क्लियर करते हुए दुश्मन पर धावा बोलते हैं। इस कार्रवाई के दौरान ICBs अपने मेन गन जो कि 30 mm कैनन है अपने इन्फेंट्री स्टिक्स को सपोर्ट करती है। इस तरीके से दुश्मन देश की जो दहाड़ते हुए भारतीय वीर एकदम से टारगेट कर रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में अब दुश्मन देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दहाड़ न सिर्फ लद्दाख के दुर्गम पहाड़ों में बखूबी उपयोग लाया जा रहा है।
जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्मी अपनी ट्रेनिंग सारा साल करते रहते हैं, पर हमारा जो इस स्तर की ट्रेनिंग हम करते हैं जिसमें कि बाकी सर्विसेज जैसे एयरफोर्स और विद इन दी आर्मी ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज की इंटीग्रेशन जो है इकट्ठी की जाए और इस स्तर पे लाई जाए, ये हमने इस साल पहली बार करी है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि भी आप सब ने ये चेष्टा की है हमारे साथ आने की और इसको अपने आप खुद देखने की कि हमारी क्षमता और हमारी ट्रेनिंग के स्तर किस प्रकार से कायम है। 3 मेन मुद्दे हैं हमारे इस एक्सरसाइज के। सबसे पहले है इंटीग्रेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, अलग अलग जो विभिन्न किस्म की एंटिटीज़ हैं उनको अगर इकट्ठे मिलकर काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपने देखा किस प्रकार से एयरफोर्स और आर्मी के अंदर आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी सब ने मिलकर भाग लिया और एक इंटीग्रेटेड रूप से आपके सामने सफलतापूर्वक ये एक्सरसाइज करी है। दूसरी चीज़ है, हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हमारी इंडिजनाइज्ड आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी इक्विपमेंट बन रही है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। K9 वज्र, ALH रुद्र और शारंग गन्स जैसी आपको कई चीज़ें दिखाई गई हैं। और जो भी साजो सामान था इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजनाइज्ड बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक और ठीक रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय फ़ौज तत्पर है कि हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपने अंदर। जैसा कि ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर, हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी लाना एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना दूसरी चीज़ है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और बाकी के जो हमारे संसाधन हैं सब के अंदर हमारे मैन पावर जो है, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके इसके अंदर पूरा सुचारू रूप से इसको ऑपरेट किया और हमारे को सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं और हमारे साथ इसमें आपने भाग लिया है और इसको देखा है अपनी आंखों से कि किस प्रकार से भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम और शक्तिशाली है। धन्यवाद। जो कोई भी मिलिट्री है वो हमेशा कहीं भी जैसे इस प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हमेशा समझने की कोशिश करती है कि वहाँ किस प्रकार से टैक्टिक्स, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी और किस प्रकार से इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ है। हम भी सब उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और उससे जो भी हमारे लिए लेसन हमारे लिए निकलते हैं वो हम उनको अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी उसी तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि वही प्लेटफॉर्म हम भी यूज़ करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल बिल्कुल। तो जैसे जैसे जो लेसन्स आ रहे हैं, जो लेसन्स आ रहे हैं हम उन सबको देख रहे हैं। जैसा आपने देखा है अभी हमें ज़्यादातर एक तरफिया जो है खुलासा मिल रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से अभी क्या एक्सपीरियंस रशिया का रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आपने बोला, इक्विपमेंट हमारे पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन लड़ाई के मैदान में हमेशा ये चलता रहता है। 1973 में आपको याद होगा जब पहली बार रशिया ने ATGMs बना के इजिप्ट को दी तो उन्होंने सोचा टैंक ख़त्म हो गया, फिर टैंक ने अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाई, फिर ATGM कमज़ोर पड़ गई, फिर उन्होंने टेंडम वॉरहेड लगाया। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी का खेल मैदान में चलता रहेगा। अभी ड्रोन्स आए हैं, आपको हमने दिखाई है क्षमता काउंटर ड्रोन की जो कि हमारी इंडिजिनस है। सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों का आपको नमूना प्रदर्शित किया है। तो काउंटर ड्रोन भी आ जाएगा, लेकिन जो महत्वता है हर एक किस्म के वेपन सिस्टम की वो किस रूप से आगे चलकर बन रही है एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड में, वो हम समझ रहे हैं। उसी प्रकार से हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। गन आप सभी को इस समय पीछे दिखाई पड़ रही है, ये है 155 mm 45 कैलिबर शारंग गन सिस्टम। ये एक
विंटेज 130 mm गन को मॉडिफाई करके अब गन करी गई है और इस अब गन होने की वजह से इस गन में एडवांटेजेस ये आई हैं कि अब ये 21st सेंचुरी के नए घातक वेपन्स के साथ compete कर पा रही है और इसकी रेंज 27 किलोमीटर से बढ़कर 39 किलोमीटर्स तक हो गई है। इसके अलावा अब ये गन बोफोर्स के जो एम्यूनेशन 155 mm एम्यूनेशन है उसको भी फायर कर सकती है और इसी के कारण अब जो लॉजिस्टिक्स लोड है आर्मी पर वो कम हो गया है। और अगर मैं इसके बारे में और आपको सबसे बड़ी खूबी बताना चाहूँ तो इस गन को अपगन करने के लिए सिर्फ 70 लाख से भी कम की किट का इस्तेमाल किया गया। तो इस इतने कम पैसे में इकोनॉमिकली हमें एक बहुत आधुनिक हथियार प्राप्त हुआ है और हम नए हथियारों के साथ compete कर पा रहे हैं। और जी लास्टली मैं बताना चाहूँगा कि ये गन अभी रिसेंटली डिफेंस एक्सपो 22 गांधीनगर में भी शामिल हुई थी, वहाँ इसको बहुत सराहना मिली और कई सारे काफ़ी लोग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं और सभी ने इस गन का बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ किया। जी बिल्कुल उतारा जा सकता है। इनफैक्ट ये वेपन वेस्टर्न एरियाज़ में लगाने के लिए, ऐसे इलाकों में, रेतीले इलाकों में ही डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ एक गन टोइंग व्हीकल भी आती है, वो इसको गन को टो करके मूव कर सकती है डिफ़िकल्ट टेरेन में भी। आपका नाम? मेजर समीर यादव। लोकेटिंग रडार भारतीय सेना में 2016 में शामिल किया गया था। इस रडार को मेन 2 टाटा व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है, एक रडार व्हीकल, एक PSV व्हीकल। इसको 2 मोड्स हैं, गन लोकेशन मोड, फायर डायरेक्शन मोड। गन लोकेशन मोड में यह एनिमी के हॉस्टाइल वेपन को लोकेट करता है, जिसके लिए मोटर को 20 किलोमीटर, गन्स को 30 किलोमीटर और रॉकेट को 40 किलोमीटर तक लोकेट करता है। इस रडार को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से 30 मिनट में हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ एनिमी के हॉस्टाइल वेपन को इस रडार के द्वारा हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको बोर्ड के ऊपर दिया गया। संदीप कुमार, 20 शाटा रेजिमेंट। ये हमारा इंडिया टैंक T-72 ट्रॉल है, इसका ओरिजिन इंडिया का है। इसके मदद एक सेट की मदद से हम जब भी माइन फील्ड मिलती है उसके अंदर से हम एक रास्ता बना देते हैं, क्योंकि अपनी सेना अंदर जाने के लिए। तो ये अपना भारत का बना हुआ है, पूना वालों ने बनाया हुआ है। इसका एक रोलर का वेट 2 टन होता है, ऐसे 2 रोलर लगे होते हैं, ऐसे इसके पीछे और 4 टैंक रहते हैं और एक ऐसा जो माइन लगे हुए उसके अंदर से एक रास्ता बना देता है, जिससे हमारा जो ये माइन फील्ड है उसके अंदर से क्रॉस कर दे। हम ये कह सकते हैं कि भारत सेना के मामले में आज आत्मनिर्भर है। हम लोग अब यहाँ की मेड की चीज़ें यहाँ बनाने में यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी सर, बिल्कुल अपना इंडिया भी बिल्कुल मतलब जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाता हुआ जा रहा है। कोई हम भी पीछे नहीं है, आगे ही चलते जा रहे हैं। आपका नाम? हवलदार हरा।